गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित है। इनका निर्माण कहेगा कौन किया था? तो गोलकुंडा के किले का निर्माण, इसका निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? कुली कुली कुतुब शाह ने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह। अच्छा, गोलकुंडा के किले के पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा झील है? तो गोलकुंडा के किला के पास कौन सा झील है? तो गोलकुंडा के किला के पास हुसैन सागर झील है। कौन सा झील है? तो हुसैन सागर झील है। कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि गोलकुंडा का किला पर कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो गोलकुंडा का किला जो है ग्रेनाइट के पहाड़ी पर स्थित है। गोलकुंडा का किला किस पर स्थित है? तो आपको बताना है कि ग्रेनाइट के पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है? ग्रेनाइट के पहाड़ी पर स्थित कौन है? गोलकुंडा का किला है। अच्छा, गोलकुंडा का किला का निर्माण 1143 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इसका निर्माण का अगर बात किया जाए तो निर्माण इसका 1143 ईस्वी में हो गया था। और इस किले की घेराबंदी कौन किया था? इस किले की घेराबंदी औरंगजेब ने किया था। कई दिनों तक औरंगजेब ने इस किले को भेदना चाहा, लेकिन वो असमर्थ रहा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा शेर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय पशु शेर को बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया गया? 1973 में। कब घोषित किया गया? 1973 में। और 1973 में ही क्या चलाया गया? बाघ परियोजना। क्या चलाया गया? बाघ परियोजना। और बाघ परियोजना के तहत इसका मुख्य कारण क्या था? बाघ परियोजना का बाघों का संरक्षण करना। अच्छा, भारत में टोटल बाघ पूछ लिया जाए कि कितना है? तो भारत में टोटल बाघ जो है 2967 है। कितना है? 2967 है। जिसमें सबसे अधिक बाघ कहेगा कि किस राज्य में है? तो सबसे अधिक बाघ 529 बाघ। कितना? 529 बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था तो 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक, 18 में शुरू हुआ था। और इस बीच कितना साल हो गया? 14 4, तो ये 4 वर्षों तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध का अगर पूछ लिया जाए कि कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बता दो। तो इसका कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या इनका प्रमुख कारण था। अच्छा, 4 वर्ष तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 8 में से 1 घटाना तो 7 हो जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। और हाँ, और इधर कितना बच गया? 4, 4 में से 1 घटा देना 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 37 देश ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। ये बात आपको याद रख लेना है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम चला था। और द्वितीय युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। यानी 6 वर्षों तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 6 वर्ष तक चला था। इसका तत्कालिक कारण पूछेगा क्या था? इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। और उसमें टोटल कितना देश ने भाग लिया था? तो 5 में से 4 घटाना 1 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाना 6 हो जाएगा। यानी 61 देश ने भाग लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 पर उपलब्ध हो जाता है। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये बात आपको याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर
ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दूसरा कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो ये बात आपको याद रख लेना है, कम से कम 3 को शुरुआत का याद रख लेना। और प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बता दो किसको बनाया गया था, तो WC बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, WC बनर्जी को बनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को मथुरा के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था, WC बनर्जी को बनाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन था, या दूसरा अध्यक्ष कौन था। तो दूसरा पूछे या पारसी अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है दादा भाई नेहरू। क्या बताना है, दादा भाई नेहरू बताना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बता दो। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। फिर कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ, भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ, भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ। तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। क्या बताना है, सरोजिनी नायडू। चलिए और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवा अध्यक्ष बताओ, युवा अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवा अध्यक्ष है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवा हो गया, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बताओ, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा। तो सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष कौन रहा था, यही अबुल कलाम आज़ाद रहा था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बताओ जो गांव में हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो आपको याद रख लेना है फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन। और ये कब हुआ था, 1924 में एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था। तो आपको वो याद रखना है गुजरात का हरिपुरा अधिवेशन जो 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में हुआ था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वायसराय की पदवी किस गवर्नर जनरल को सबसे पहले दी गई थी। तो वायसराय की पदवी किस गवर्नर जनरल को सबसे पहले दिया गया था, तो आपको याद रख लेना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायसराय की पदवी सबसे पहले दिया गया था लॉर्ड विलियम बेटिक को। किसको दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिक को। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा, बंगाल का पहला गवर्नर बताओ, बंगाल का प्रथम गवर्नर बताओ। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर याद रख लेना है रॉबर्ट क्लाइव। क्या रख लेना है, रॉबर्ट क्लाइव याद रख लेना है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को किस चार्टर एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको याद रख लेना है बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ये बात आपको याद रख लेना है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको क्या बताना है, तो लॉर्ड विलियम बेटिक बताना है। ये तो बता ही दिए हैं। और 1858 के अधिनियम, 1858 के, जिसको हम लोग कहते हैं 1858 के अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं भारत सरकार अधिनियम। किस नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो पूछेगा किस किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो आपको याद रखना है 1858 का। तो भारत का प्रथम वायसराय बताओ कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। और कैनिंग ही 1858 के क्रांति ईस्वी
के समय कौन था, गवर्नर जनरल था। ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग? ये नहीं है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारत का थिंक टैंक के रूप में ये काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? थिंक टैंक के रूप में। और भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुआ था, जिसको हम लोग RBI के नाम से जानते हैं। और किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। तो ये बात आपको याद रख लेना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो ये भी नहीं है, नहीं होगा आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO कहते हैं। क्या कहते हैं? CSO कहते हैं। यह जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली एजेंसी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछेगा CSO का हेड क्वार्टर कहाँ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेड क्वार्टर बताओ, हेड क्वार्टर बताओ, तो आपको बताना है कि नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि CSO का वर्तमान में नाम बदलकर क्या रखा गया है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का अभी नाम बदलकर, नाम इसका क्या कर दिया गया है? बदल दिया है। इसका नाम बदलकर NSO रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? NSO रख दिया गया है। ठीक, और यही जो है भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है अब NSO, और यही NSO जो है GDP का भी गणना पूछेगा, कौन करता है? GDP, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी भी गणना कौन करता है? NSO करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस के कुछ शानदार प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को काफ़ी डीपली से विश्लेषण के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। कब किया था? 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू किया था। कहाँ से किया था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक की मैदान से शुरू किया था। और इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस नारा का नाम बताना है, डू एंड डाई, अर्थात करो या मरो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने साफ साफ कह दिया था, मैं आज ही आप लोगों को आज़ादी दिला दूंगा, आप लोगों को हमको साथ चाहिए। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध रात के 12 बजे, रात के कितने बजे? 12 बजे चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। और इस जीरो आवर के तहत कई सारे अधिकारी को पकड़कर, कई सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको पकड़ करके किस जेल में रखा गया था? तो महात्मा गांधी, कौन कौन? महात्मा गांधी प्लस सरोजिनी नायडू, ये दोनों को बंद करके रखा था पुणे के आगा खां जेल में। कहाँ रखा था? पुणे के आगा खां जेल में रखा था। अच्छा, और और किसको? जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा था? अल्मोड़ा जेल में। कहाँ बंद करके रखा था? अल्मोड़ा जेल में। किसको बंद करके रखा था? जवाहरलाल नेहरू को। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ फ्रेश में। तो जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया था। फिर राजेंद्र प्रसाद को कहेगा कि किस जेल में बंद कर दिया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद का बता दो। तो राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में। कहाँ? बिहार के बांकीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। फिर उस राजेंद्र प्रसाद के बाद में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया था? जेपी नारायण को। तो जेपी नारायण को हजारीबाग जेल में। कहाँ बंद किया गया था? हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। और ये जेल तोड़कर भाग गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेल तोड़कर कौन भाग गया था?
तो जेपी नारायण भाग गया था हजारीबाग जेल तोड़ करके। ये बात आपको याद रखना है कि जेल तोड़कर ये भाग गया था। तो इतने सारे प्रश्न आपको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। और सुभाष चंद्र बोस का अगर जन्म की बात किया जाए, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 1800 ओहो लिखा गलत गया है, 1897 में इनका जन्म हुआ था। स्थान पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक में। कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में पूछेगा किसका जन्म स्थान है, तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस का है। और सुभाष चंद्र बोस का किताब का नाम याद रख लेना। इसका एक बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल कहेगा किसका बुक है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। और इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। किसका किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहेगा कौन किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा था, तो इसको नेताजी हिटलर ने कहा था। कौन कहा था? नेताजी। तो हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया था। और सुभाष चंद्र बोस को हम लोग देश का नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश का नायक पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो देश का नायक भी हम लोग सुभाष चंद्र बोस को ही कहते हैं। और इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अध्यक्ष का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गोलकुंडा के किला से और भी प्रश्न आपको याद रख लेना है कि इनका अगर निर्माण पूछे कि गोलकुंडा का किला का निर्माण कौन करवाया था, निर्माण बता दो, तो इनका निर्माण याद रख लेना है। इनका निर्माण कुली कुतुब शाह, क्या बताना है? कुली कुतुब शाह इनका निर्माण करवाया था। और गोलकुंडा के किला से और भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोलकुंडा का किला के पास कौन सा झील है। तो गोलकुंडा के किला के पास एक झील याद रख लेना है, हुसैन सागर झील। कौन सा झील है? हुसैन सागर झील पूछेगा ये कहाँ है, तो गोलकुंडा के किले के पास में है। और किस पहाड़ी के पास में गोलकुंडा का किला स्थित है, तो ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है गोलकुंडा का किला स्थित? कहाँ है स्थित? जो है ग्रेनाइट की पहाड़ी पर।